सद्गुरु कबीर साहेब की जय। हे सतगुरु संत रमणा, श्वेत कंज सतधाम, सत सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम। सत सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कहे न जाए। तन मन धन सब सौंप के, चरणों रहा समा। तन मन धन सब सौंप के, चरणों रहा समा। मेरे मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरुदेव जी, परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी आत्मीय बंधु, भक्तिमय मेरी माताओं, कुछ कहूँ उससे पूर्व सदगुरु कबीर साहब जी का एक पद आप सब लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। फिर कुछ विचार मैं आप सब लोगों के समक्ष रखूंगी। सदगुरु कबीर साहब जी का बहुत ही प्रसिद्ध पद है, आप सब लोग सुने होंगे। आइए उसी पद को मैं दोहराने जा रही हूँ। तेरे गुमानी जग में हो, तेरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया, संग ना चले रे माया, संग ना चले। तेरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया, संग ना चले रे माया, संग ना चले। 10 को भूला खेल कूद में, 20 गया यौवन के धूल में। 10 को भूला खेल कूद में, 20 गया यौवन के धूल में। 40 तक त्रिया संग खेलो हो, 40 तक त्रिया संग खेलो, 55 हाथ मले रे माया, संग ना चले रे माया, संग ना चले। तेरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया, संग ना चली रे माया, संग ना चले। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाए। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाए। बंदर की अजिय मुख हो जाए हो, बंदर की अजिय मुख हो जाए। डगमग दांत हिले रे माया, संग ना चली रे माया, संग ना चली। तेरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया, संग ना चली रे माया, संग ना चले। तू कहता है मेरा मेरा, ओ मन मूर्ख कुछ नहीं तेरा। तू कहता है मेरा मेरा, ओ मन मूर्ख कुछ नहीं तेरा। आखिर है परलोक में डेरा हो, आखिर है परलोक में डेरा। कहत कबीर बने रे माया, संग ना चले रे माया, संग ना चले। तेरे गुमानी जग में हो, तेरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया, संग ना चले रे माया, संग ना चले।
रे माया संग ना चले। बोले सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब लोग संस्कार के बारे में बातें सुन रहे थे ना। आश्चर्य लगता है मुझे कि हम सब लोग संस्कार की बातें करते हैं। क्या सब दूध पीते बच्चे हैं क्या? दूध पीते बच्चे तो नहीं है सब लोग। जितने लोग भी सत्संग में आए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि फर्स्ट टाइम यहाँ सत्संग में आए हो। और मैं एक बात और कह दूं, किसी के घर ऐसा नहीं होगा कि जिनके बच्चे पूरी तरह संस्कारवान होंगे। सारे के सारे लोग जो यहाँ सत्संग में आए हैं, कितने साल से सत्संग कर रहे हैं ना। कोई पहली बार तो ये सत्संग में नहीं आए हैं, नहीं आए हैं ना। हम जगह जगह जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, बड़े बड़े संत गुरुजनों के विचार सुनते हैं। वो अपने पूरे जिंदगी का त्याग तपस्या की बातें, अनुभव की बातें हमारे पास ला के निचोड़ के सार सार बातें हमको बता जाते हैं, पर फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाता है। हम अपने बच्चों को जो संस्कार देना चाहते हैं वो संस्कार दे नहीं पाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचे हैं आप लोग? सोचिएगा। वो तीन श्रोता का जिक्र होता है ना। एक संतों की बातें जो सुनता है, बहुत सुंदर सुन लेता है और भूल जाता है। दूसरा जो है सुन लेता है और उसको हूबहू घर जाने के बाद अगर कोई पूछे तो हूबहू बता देता है कि अमुक संत ने ऐसी ऐसी बातें कही, अमुक संत ने ये बातें कही, अमुक साध्वी जी ने ऐसा भजन गाया, बहुत सुंदर लगा। बहुत सुंदर तरीके से हूबहू घर में जाके वो बता देता है कि ऐसे ऐसे महात्मा लोगों ने कहा। और तीसरा होता है जो संतों की वाणी सुनता तो है, समझता भी है और उनको अपने जीवन में उतारता है। यही तीसरे किस्म का श्रोता हम बन नहीं पाते हैं। यही कमी है, सिर्फ यही कमी है कि हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो पाता है। और हम जब अभी साहिब जी कह रहे थे ना, जो संस्कार हम अपने बच्चों में देना चाहते हैं वही संस्कार से संस्कारित हमारा जीवन हो। जब आपका ही जीवन वही संस्कार से संस्कारित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे? कुछ दे पाएंगे? अगर किसी व्यक्ति के पास धन ना हो और उसके पास कोई वो चाहे कि मैं किसी को धन दूं, तो वो कहां से दे पाएगा? दे पाएगा? और अगर उसके पास कोई जाएगा वो भी खाली लौट के आएगा, क्योंकि उनके पास संस्कार है ही नहीं, धन है ही नहीं, तो कहां से देंगे? बड़ा आश्चर्य की बात है, हम लोग मोटिवेट करने में लगे हुए हैं लोगों को और लोग हमको डिमोटिवेट करने के लिए लगे हुए हैं। कैसे बताऊं? मेरी किताब जो नारी शक्ति का स्रोत कल जिक्र हुई थी, उनके बारे में वो जब किताब छप रही थी कुरुक्षेत्र में, हम लोग साहेब जी और हम दोनों गए थे। तो थोड़ा शाम के समय में हम लोग टहलने के लिए शनि सरोवर जाया करते थे। एक माता जी रोज हमको देखा करती थी। एक दिन हिम्मत जुटा के वो बोली, बेटा तनिक रुकना, तो तुमसे बात करनी है। हम दोनों रुके। वो कहती है, क्या कहती है पता है? लोगों को जब हम इतना संस्कार की बातें बताते हैं लोगों को, और जगह जगह जाके हमारे संत गुरुजन बच्चों को सुधरे, उनको अच्छा संस्कार मिले, उनको अच्छा ज्ञान मिले, उनका विवेक प्रखर हो, वो ज्ञान के प्रकाश में ही अपना जीवन जिए। इस प्रकार संत जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके बताते हैं और फिर भी लोगों को ज्ञान होता नहीं है। वो माता जी क्या कहती है पता है? पहले तो पूछे, उनको इतना भी नहीं पता कि संत कैसे होते हैं। वो बोले कि ये क्या कपड़ा पहन रखे हो, कौन हो तुम लोग? तो हम लोगों ने हम बताए कि हम कबीर पंथ के साधक हैं। तो उन्होंने बहुत सारी बातें पूछी, धीरे धीरे हमने बताया। फिर वो माता जी क्या कहती है पता है? अरे इतने छोटे छोटे उम्र में साधु हो गए हो, अभी तो तुमको सांसारिक जीवन जीना चाहिए था, संसार का आनंद लेना चाहिए था, बढ़िया दिखने में भी ठीक ठाक हो,
एजुकेशन वगैरह की भी बात हुई तो एजुकेशन भी बढ़िया है, बातचीत भी ठीक-ठाक कर रही हो, तो क्यों साधु हो गए? लोगों की मान्यता ये है कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो साधु हो जाते हैं। जो ना दिखने में सुंदर रहते हैं, ना जिनको पढ़ाई-लिखाई आती है, ना कुछ काम-धंधा कर पाते हैं, वो लोग साधु होते हैं, ऐसी मान्यता है। हम लोगों को अच्छा संस्कार देने की बात करते हैं और वो जो है, लोगों के अंदर अच्छा संस्कार होने के बाद जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, साधना में जीवन जीने के लिए जो अपना कमर कस बैठे हैं, उसको वो डीमोटिवेट कर रहे हैं कि इतना जल्दी साधु कैसे हो गए? मुझे आश्चर्य लगता है कि क्या साधना करने का भी टाइम होता है? कहीं शास्त्रों में लिखा है क्या कि साधना इस उम्र में किया जाता है? कहीं पे लिखा हो तो मुझे बताइए। जब मैं कल कह रही थी कि जो साँस हम अंदर लिए हैं, क्या पता वो बाहर हम कर पाएँगे नहीं, जो बाहर साँस छोड़ दिए हैं वो पुनः वापिस अंदर जाएगा कि नहीं इसका भी ठिकाना नहीं है। पर लोग जो है कितने भविष्य का सोच लेते हैं और कहते हैं कि साधना करने का टाइम तो वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है। सिर्फ यही कारण है कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाते। अगर हमारे अंदर ललक होती अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने का, तो आज जितने भी माता-पिता आए हैं ना, आज शनिवार है ना, सबके बच्चे जो है हाफ डे ही स्कूल जाते हैं। पूरा दिन तो नहीं जाते हैं ना और कल रविवार है। चलो आज का भी मैं छोड़ देती हूँ। चलो देखते हैं कितने माता-पिता अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं। देख लेंगे कैसे जिनके माता-पिता आप लोग जितने आए हैं ना सब अपने बच्चे को साथ लेके आएँगे तब तो हम समझेंगे कि सच में आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं। नहीं तो बस संत गुरुजन 2 घंटा 3 घंटा से चिल्लाए जा रहे हैं कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ और आप लोग इस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए तो कोई मतलब का नहीं होगा। संस्कार ऐसे नहीं मिल जाता। बच्चों को लाओ, यहाँ बिठाओ, भले ही थोड़ा से हल्ला-गुल्ला करेंगे, थोड़ा खेलेंगे, कूदेंगे पर जानेंगे तो। ये सफ़ेद वस्त्र में जो बैठे हैं मंच में ये लोग कौन हैं? पूछेंगे आपसे कि ये कौन है? कैसे ऊपर बैठे हैं? क्या बोल रहे हैं? तो आप नहीं बताएँगे कि ये संत गुरुजन हैं। तो वो पूछेंगे कि ये संत गुरुजन कौन होते हैं? क्या करते हैं? तो आप बताएँगे कि बेटा संत गुरुजन होते हैं समाज की सेवा करने वाले, समाज को उपदेश करने वाले, समाज का सुधार करने वाले। तो उनके मन में और आगे जिज्ञासा होगी, होगी कि नहीं? फिर आप आगे बताएँगे। पर जब आपके बच्चे यहाँ आते ही नहीं पंडाल में, आश्रम में आते ही नहीं हैं, तो वो बच्चा क्या पूछेगा आपसे? कुछ पूछेगा? आप तो सत्संग सुन के चले जाएँगे अपने घर में, अपना दैनिक क्रिया फिर करना शुरू कर देंगे, पर आपके बच्चों को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप इनको यहाँ लाए ही नहीं। अगर यहाँ लाए होते तो जिज्ञासा होती है और उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप उनको कुछ बताते हैं। पर ध्यान रखिए, आप लोग इसीलिए बच्चों को नहीं लाए हैं कि उनके पढ़ाई का टाइम चल रहा है और सत्संग में लेके आएँगे, तो उनका समय व्यर्थ जाएगा। आप लोगों के मन में खुद ही है कि अगर हम सत्संग में लेके जाएँगे तो उनका समय बर्बाद होगा। पर अभी साहिब जी कह रहे थे ना, क्या किसी के मन में होता है कि जब बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो इनका टाइम खराब हो रहा है? आप स्वयं देते हैं कि अरे पढ़ते ही रहेंगे तो क्या होगा, आधा घंटा मोबाइल ही चला लें। फिर आधा घंटा की जगह वो 1 घंटा की जगह 2 घंटा वो मोबाइल चलाता है। तब किसी माता-पिता की नज़र नहीं पड़ती है कि हमारे बच्चे का जो है टाइम बर्बाद हो रहा है। और सत्संग में आने के लिए आप लोग खुद कहते हो अगर कोई बच्चा कह भी दे कि मैं भी आपके साथ सत्संग में जाना चाहता हूँ, तो कहेंगे ए चुपचाप पढ़। तू क्या करने जाएगा? ये तो बूढ़ों का काम है। इसी कारण हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, सभी माताओं से और सभी पिता लोगों से, जब भी कहीं आप सत्संग में जाते हैं, अगर बच्चों का स्कूल का छुट्टी रहता है तो उन लोगों को ज़रूर लेके आएँ। कम से कम यहाँ जाने, सुने, संतों के साथ कुछ रहें, तभी तो उनका संस्कार बदलेगा। और आप ही बस सुन के जाएँगे तो इतना उनको सिखा पाएँगे मैं तो नहीं समझती। हमारे साहिब जी कहते हैं कि बच्चों को संस्कार आप नहीं देंगे तो वो गलत संस्कार उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मन खाली नहीं रहता है, अगर उसमें अच्छी चीज़ नहीं भरोगे, तो उसमें गलत चीज़ ऑटोमेटिक भर ही जाएगा। आप सब लोग किसान हैं, अगर खेत में आप बीज नहीं डालेंगे, तो क्या घास को बोना पड़ता है? क्या उगाना पड़ता है? नहीं उगाना पड़ता है ना?
ऑटोमेटिक अपने आप ही उग जाता है। इसलिए हम अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार के बीज नहीं डालेंगे, तो आपके ना डालने के बाद, ना बोने के बाद भी उसके अंदर गलत संस्कार अपने आप ही उगने लग जाएगा, पैदा होने लग जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से मेरा पुनः-पुनः निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को सत्संग में लेके आएँ। 1-2 बच्चे बस दिख रहे हैं, जवान भी नहीं दिख रहे हैं, सब बूढ़े-बूढ़े हैं। अब ये लोग घर में जाके बताएँगे ना कि संतों ने ऐसा कहा बेटा ऐसा किया करो, तो कोई बात नहीं मानने वाले हैं, कहेंगे चुपचाप रहो, 2 रोटी खाओ और चुपचाप कोने में पड़े रहो, हमको ज्ञान देने चले हैं। तो क्या क्या सिखा पाओगे आप अपने बच्चों को? इसलिए बच्चों को, जवान को, सबको सत्संग में लेके आओ। तभी हमारे जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं संस्कारवान हो पाएँगे और वही बच्चे जो है हमारे आने वाला भविष्य है। कल का वही लोग कल को चलाने वाले, हमारे देश को चलाने वाले हैं। तो आप सब लोगों को स्ट्रिक्ट होके अपने बच्चों को कल लेके आना है। विशेष मेरा निवेदन है कि सब लोग अपने बच्चों को साथ लेके आना कल, ठीक है? मेरा समय पूरा हुआ, मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय। एक निवेदन करना चाहूँगी, जितने भी संत गुरुजन हमारे इधर-उधर हैं, जो कार्य नहीं कर रहे हों, वो कृपया मंच पे आएँ। संत भाइयों से भी निवेदन है और साध्वी बहनों से भी निवेदन है कि सब मंच पे आएँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।